क्योंकि आई एम सॉरी, मैंने तुमसे कहा ना, मैंने तुझसे मना किया था बट फिर भी उसने मुझे जबरदस्ती किया और आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, मगर अभी मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ मगर जिमिन, कहा ना मैंने, मुझे अकेला छोड़ दो। इतना बोलकर यूंगी टेंट के अंदर चला जाता है और जिमिन जो कि बस बाहर बैठी हुई थी। हाँ, ये अचानक से अंधेरा, शाम हो रही है मगर मगर ऐसे ऐसे इतना ज्यादा अंधेरा मुझे यूंगी के पास नहीं। एक तो ऐसे ही मुझसे वो नाराज है, अगर मैं उसके पास गई तो नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए मगर मुझे डर लग रहा है। ये ऐसे इतना ज्यादा अंधेरा कैसे हो गया? खैर, मेरी तो किस्मत ही खराब है, जिस चीज के लिए आई थी वो तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी। और फिर वैसे भी इतना सब होने के बाद यूंगी तो मुझसे बात कर ही नहीं रहा। पता नहीं मेरे कहने पर वो क्या रिएक्ट करे। इससे बेहतर तो यही होगा कि शायद मैं उससे कुछ कहूँ ही ना। पता नहीं वो कब तक मुझसे इस तरह से नाराज रहे। मगर खैर, बाय द वे जिमिन यही सब कुछ सोचते हुए बैठी हुई थी मगर उसे डर भी लग रहा था क्योंकि अंधेरा अब बढ़ता जा रहा था। हाँ, ये अंधेरा तो बढ़ता जा रहा है। मुझे मुझे यूंगी के पास जाना चाहिए। नहीं, उसने तो कहा है कि उसे कुछ देर अकेला रहना है। नहीं, मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए मगर मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक तो ऐसे ही डैड मुझसे नाराज है और अब यूंगी भी। बाय द वे इसके बाद जिमिन हताश मन से वहीं पर चुपचाप बैठ जाती है। ना ही तो अब कुछ सोचना चाह रही थी और ना ही तो यूंगी से बात करना चाह रही थी। और बैठे बैठे उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। हाँ जिमिन, ये जिमिन कहाँ है? ये कितने बजे हैं अभी? हाँ, 8 बज गए। मगर ये जिमिन कहाँ है? ओह शिट, रात हो गया, बाहर तो अंधेरा होगा फिर वो। बात वह यूंगी को बखूबी पता है कि जिमिन अंधेरे से कितना डरती है, इसलिए वो हड़बड़ी में टेंट से बाहर आता है। जिमिन कहाँ हो तुम? हाँ मैं चाहे तुमसे जितना भी नाराज हो लूं, जितना भी गुस्सा हो लूं, but still I can't be with that innocent face. तुम्हें पता नहीं मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मुझ में कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें अपना गुस्सा दिखा पाता। I'm really sorry, मैंने तब से तुमसे बात भी नहीं की है मगर क्या करूं, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है कि तुम मुझे हर बात पर गुस्सा दिलाती रहती हो। मगर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता तुम पर गुस्सा निकालने का। और इस बार तो मुझे खुद नहीं पता कि मेरा गुस्सा इतनी आसानी से कम कैसे हो गया। क्या ये इसलिए था कि तुम मेरे सामने थी या फिर इसकी कोई और वजह है? खैर, वजह जो कुछ भी हो मगर मैं इस बात से खुश हूँ। कम से कम अब तुम मुझसे डरोगी तो नहीं। तुम्हें यकीन हो या ना हो मगर आज जब
जीवन गायब हो गया था ऐसे अचानक। मेरा तो दिल निकल कर नहीं आ जाता अगर अगर हमें वो चिट्ठी नहीं मिलती। मुझे भी समझ नहीं आ रहा तुम और थे करना क्या चाहते थे। खैर, अब वो बात मैं तुमसे कल पूछूंगा। अभी तो तुम सो गई हो। रियली सॉरी। तुम यहाँ से अंधेरे में शायद डर गई थी इस वजह से। खैर, चलो हम सोते हैं। बाय द वे, इसके बाद यूनमिन साथ में सो जाते हैं। हाँ, हाँ, यूंगी। और और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्या कल रात यूंगी मुझे यहाँ टेंट के अंदर लेकर आया था? बाय द वे, जिमिन ये सब सोच के ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि यूंगी ने उसके बारे में सोचा। यूंगी, कल रात तुम... हाँ, यूंगी। जिमिन, वैसे तो मैं दिन का नहीं पूछूंगा क्योंकि दिन में हम सब यहीं पर थे। बट नाइट में, आई मीन, तुमने और हायोंग ने क्या क्या किया? इफ इट्स नॉट पर्सनल सो तुम बता सकती हो। कुछ खास नहीं जंको, बस हमने थोड़ा एंजॉय किया और हम तो खाना खाकर सो गए थे। ओह, दैट इज ग्रेट। वैसे हायोंग, कल आपको ऐसे बिना बताए जाना, आई एम रियली सॉरी। अब हम सब चाहते नहीं थे बट तेरी कहा कि इट्स मे सम फन। पता है मुझे। वैसे तुम जीवन को लेकर क्यों नहीं आए? हायोंग, पता है, तो जब हम घर जाए तो जीवन बिल्कुल भी नहीं रोया। और तो और डिनर के बाद ते के साथ जाकर अच्छे बच्चे की तरह सो भी गया। सीरियसली हायोंग, जिमिन के आने के बाद से ही क्योंकि इस तरह से बिहेव कर रहा है। सच में जिमिन की वजह से जीवन बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो रहा है। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारा जीवन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और और ठीक से बोलने भी लगेगा, है ना? और फिर और फिर और फिर हमारा जीवन एक दिन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। क्या जिमिन? जैकब, जीवन जल्द ही ठीक हो जाएगा पूरी तरीके से। बाद में इसी तरह से जैकब जिमिन और यूंगी से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर स्टिल यूंगी था जो कि उन दोनों को किसी भी तरह की अटेंशन नहीं देना चाहता था और ना ही तो उन दोनों से बात कर रहा था। डैड, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है, आप यूंगी का इस तरह से टेस्ट क्यों ले रहे हैं? अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है जियो, हम हमारी बेटी को ऐसे ही किसी भी लड़की के साथ यहाँ से जाने दें? एक तो वैसे ही उसका पहले से बेटा है। मैं मानती हूँ कि जीवन जीवन बहुत क्यूट है, भले ही वो यूंगी का अपना बेटा नहीं है, पर स्टिल वो उससे प्यार तो बहुत करता है ना। क्या पता फ्यूचर में उसने अपने बच्चों में और जीवन में फर्क किया तो। आंट, ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं होने वाला है क्योंकि मैं जीवन से बहुत प्यार करता हूँ। अरे, तुम सब आ गए। खैर, अब जब तुमने सब कुछ सुन लिया है तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, क्योंकि ये सब मैंने कहा था जंको को करने के लिए, ताकि मुझे पता चल सके कि तुम उस वक्त पर जीवन को ढूंढते हो या फिर अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करते हो। मगर यूंगी, सीरियसली ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। तुमने ना ही तो जिमिन का हाथ छोड़ा और ना ही तो जीवन को ढूंढना बंद किया। मुझे नहीं पता था कि तुम सच में जीवन से इतना ज्यादा प्यार करते हो। अंकल, मैं अपनी जिंदगी में अगर किसी चीज को चाहता हूँ तो पूरी शिद्दत से, यूं ही नहीं कि उसे किसी बीच रास्ते पर छोड़ दूं। बाद में नामजुन की बात से जिमिन बहुत ही ज्यादा शॉक थी, और उसे तो यही लग रहा था कि ये सारा प्लान ते का है। अच्छा ठीक है, अब सब कुछ ठीक है ना, तो फिर जाओ। जिमिन,
जाओ फ्रेश होकर आ जाओ, ओके? और क्योंकि तुम भी। हाँ। वो मिस्टर फादर इन लॉ, ये बड़ा ही अच्छा तरीका था अपने दामाद को ऐसे सडन मिनी हार्ट अटैक देने का। ये सारा आपका किया जा रहा था, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि अगर तुम्हें पता होता तो मुझे तुम्हारे रियल एक्सप्रेशंस कैसे पता चलते। और मैं तो बस तुम्हें चेक कर रहा था कि तुम सच में जिमिन से प्यार करते हो या फिर नहीं। तो क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? क्योंकि भरोसा मुझे तुम पर पूरा है। मगर खैर, तुम ये नहीं समझोगे। एक बेटी का बाप हूँ, इस वजह से हर वक्त डर लगा रहता है कि मेरी जिमिन के साथ कुछ गलत ना हो जाए। फादर इन लॉ, वैसे तो ये फीलिंग मुझे मेरी अपनी बेटी होने पर ही फील होगी। तब तक के लिए इंतजार करिए। हाँ, चलो, सेकंड राउंड तो कंप्लीट हुआ। अब लास्ट और क्या बचा? क्या? हाँ, ये दूसरा टास्क था। तो अब एक लास्ट ही तो बचा। आपने कहा था कि मुझे सिर्फ 3 टेस्ट ही देने होंगे, है ना? मगर मैंने ये नहीं कहा कि ये दूसरा टेस्ट था। अभी तो दूसरा टेस्ट शुरू होगा। जाकर फ्रेश होकर आओ। क्या? जी हाँ। मगर मैंने पहले ही कहा था, जिमिन से प्यार करना इतना आसान नहीं है। खैर, तुम जाओ फ्रेश होकर आओ, फिर हम बात करते हैं। ओह, ओके। बाय द वे, इसके बाद युंगी फ्रेश होने के लिए चला जाता है और नामजन जो कि युंगी को देखकर हंस रहा था। जिमिन, सीरियसली मैंने पूरी कोशिश की थी, मगर मगर जैसे जॉकुक ने बताया तो मुझे लगा कि शायद अभी के लिए और भी ज़्यादा सही है। इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा और जाकर जिन को बुला लिया। आई एम सॉरी, बट स्टिल तेरे पास मौका था। तूने तूने उन्हें बताया क्यों नहीं? ये तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? मैंने कितनी कोशिश की कि क्योंकि मेरी बात सुने, मगर वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। और ऊपर से जून की वजह से वो परेशान हो गया था। इस वजह से गुस्से में उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। ओह शिट, ये तो बुरा हुआ। एक मौका था, वो भी हाथ से चला गया। हाँ दे, और तो और इतना सब होने के बाद भी वो मुझे इग्नोर कर रहा है। तुम जॉन्गकुक से पूछना कार में वो कैसे बिहेव कर रहा था मेरे साथ। बिल्कुल भी उसने मेरी तरफ देखा नहीं और ना ही तो मुझसे बात करने की कोशिश की। वो तो जॉन्गकुक मुझसे बात कर रहा था, इस वजह से मुझे मुझे उससे बात करनी पड़ी। आह, समझ सकती हूँ, पर स्टिल जिमिन, अभी इन सबको सोचने का वक्त नहीं है। मेरे ख्यालातों से हमें हमें बाहर चलना चाहिए। और अंकल हैंग का कोई टेस्ट भी तो ले रहे हैं ना। चल देखते हैं क्या होता है। हाँ। बाय द वे, इसके बाद जिमिन और ते बाहर आते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि यंगी और नामजुन किचन काउंटर पर खड़े थे। हाँ डैड, ये आप आप दोनों ऐसे किचन काउंटर पर क्या कर रहे हैं? अंकल, कहीं आप हमसे खाना तो नहीं बनवाने वाले ना? वाह ते, तुम तो मुझे जिमिन से भी ज्यादा जानती हो। सही कहा तुमने। आज यूंगी हम सभी के लिए लंच बनाएगा। क्या? अ, अंकल, बट हायोंग किसे खाना बनाएंगे? आई मीन, क्यों थे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी तुम्हारे हायोंग तो मास्टर शेफ हैं। वो तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। खैर, हम मम्मा के साथ शॉपिंग के लिए चलते हैं। आज किचन का काम बिजनेसमैन संभालेंगे। ऑफ कोर्स भाभी, क्यों नहीं? पर आप ही ने तो कहा कि हायोंग मास्टर शेफ हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो किचन का काम संभालेंगे। आप सब जाइए शॉपिंग के लिए। खैर, मम्मा, हायोंग को बोलिए कार निकाले, हम चलते हैं। हाँ जिमिन, ये तुझे अचानक से क्या हो गया? तू तू हायोंग से इस तरह से क्यों बात कर रही थी?
ते तुम्हारे हाँ को ना सीधे और प्यार से बोली हुई बातें समझ नहीं आती है। इस वजह से अब मुझे अपना तरीका अपनाने दो। जब मैं उसे इग्नोर करूंगी तब उसे फर्क पड़ेगा और तब जाकर कहीं वो मुझसे बात करे। हाँ, वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है। एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं। चल अब शॉपिंग के लिए चलते हैं। बाय द वे इसके बाद ते और जिमिन जिनके साथ शॉपिंग के लिए वहां से चली जाती हैं। हाँ, भाभी तो गुस्सा हो गई। अब क्या करोगे? जंगकुक, उसे मनाना ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो बड़ी ही आसानी से मान जाएगी। फिलहाल तुम अपनी वाली को देखो। कल पिकनिक में उसने उतना खास एंजॉय किया भी नहीं था और तुम उसे वहां से यहाँ ले आए। हाँ, बट स्टिल मेरी तो समझदार है और जैसे ही मैंने उसे समझाया वो मेरी बात मान भी गई। हाँ भाई, वो तो शादी के बाद पता चलेगा तुम्हें, क्योंकि अभी तो ते तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जैसे ही वो तुम्हारी वाइफ बनेगी तब देखना तुम्हारी लाइफ में किस तरह की चेंजेस आती हैं और शायद तभी तुम्हें समझ भी आए आटे और दाल का भाव। हाँ यार, मजा तो बहुत आया, मगर जब पिज्जा में चीज नहीं रहता तो मजा नहीं आता ना। क्या जिमिन तो, हाँ ये कैसी खुशबू है? हायम क्या खाना बन गया? हाँ दे, बस बन गया। तुम जाओ फ्रेश होकर आ जाओ। हाँ जिमिन चल, फिर हम लंच करते हैं। नहीं दे, रेस्टोरेंट में तो हमने बहुत कुछ खा ही लिया है, अब मेरा मूड नहीं है। क्या? मगर जिमिन हम तो कोई रेस्टोरेंट, और वैसे भी हमने इतने प्यार से बनाया है तो फिर नहीं दे। और वैसे भी ये टेस्ट तो डैड का है, उन्होंने कहा था योगी को ये सब बनाने के लिए, तो फिर वो और मम्मी डिसाइड करेंगे कि खाना कैसा है। मेरे कुछ करने से वैसे भी योगी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों योगी? खैर, मैं फ्रेश होने के लिए जाती हूँ, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। ओह, अब ठीक है। हाँ मैं फ्रेश होकर आती हूँ, ओके। जाओ। इसके बाद ते और जिमिन फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। ऐसा भी क्या गुस्सा? भाभी ने भाभी ने आपके हाथों का खाना खाने से भी मना कर दिया। जो को टेंशन मत ले, उसकी तो पुरानी आदत है। मैं उससे बात करके आता हूँ, ओके। फाइन। इसके बाद योगी रूम की तरफ चला जाता है। जिमिन, जिमिन कहाँ हो तुम? अरे योगी तुम बस फ्रेश होने जा रही थी, कुछ काम है तुम्हें? हाँ काम तो है, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आओ, लंच करना है। ओ कम ऑन योगी, अभी अभी मैंने बाहर क्या कहा? हम रेस्टोरेंट से लंच करके आ चुके हैं, सो मुझे और लंच नहीं करना है। फाइन, तुम जा सकते हो। जिमिन तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं कोई भी चीज बार बार बोलना पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए जल्दी से फ्रेश हो और नीचे आओ। ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हें दोबारा बुलाना आना पड़े, वरना फिर तुम्हें पता है कि मैं क्या करूँगा। इतना बोलकर यूंगी चुपचाप वहां से चला जाता है। ये खुद को समझता क्या है? नहीं जाऊंगी मैं कोई लंच वंच करने के लिए। जब देखो तब बस अपनी मर्जी की करता है। जब खुद बात नहीं कर रहा था तब तो मैंने कुछ नहीं कहा, और जब मैं बात नहीं कर रही हूँ तो मेरे पीछे पड़ गया। अब तो मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक ये मुझे खुद बुलाने के लिए नहीं आ जाता। देखती हूँ। बाद में इसके बाद जिमिन गुस्से में जाकर फ्रेश होती है। यूंगी, पता है मुझे जिमिन नहीं आने वाली है और तुम उसका इंतजार करना बंद करो और चलकर लंच कर लो, ओके। अंकल मैं जिमिन का इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि वो मेरी बात जरूर मानेगी और वो हम सभी के साथ लंच करने के लिए जरूर आएगी। आप बस थोड़ी देर रुकिए। क्योंकि मैं अपनी बच्ची को तुमसे ज्यादा जानता हूँ, वो बहुत जिद्दी है। अगर उसने नहीं कहा है तो वो नहीं आएगी। तुम उसका इंतजार करना बंद करो। अंकल आपको क्या लगता है
अगर वो नहीं आएगी तो मैं उसे फिर से बुलाने नहीं जाऊंगा, और इस बार अगर मैं गया तो उसे उठाकर लेकर आऊंगा, मगर उसे नीचे आना तो पड़ेगा ही। आई जस्ट कांट बी विद इट। तुम दोनों इतनी जिद्दी क्यों हो? अगर तुम्हें उसे बुलाने जाना ही है तो फिर जाओ, और जैसा तुमने कहा वैसा ही करना। उसे उठाकर लेकर आना, लेकिन जाओ और उसे नीचे लेकर आओ। फाइन, अगर आप कह रहे हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। बाय द वे, युंगी को बखूबी पता है कि जिमिन का दिमाग कितना ज्यादा शार्प है और गुस्से में वो क्या क्या कर सकती है। इसलिए वो शांति से जिमिन के रूम के अंदर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि जिमिन आराम से फोन चला रही थी। जिमिन, क्या कहा था मैंने? फ्रेश होकर नीचे आना है लंच के लिए। फिर ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस फोन चला रही हूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं जिमिन, मुझे कभी प्रॉब्लम हो सकती है क्या, जब पूरी एक प्रॉब्लम ही मेरे पास है? What do you mean by पूरी एक प्रॉब्लम? मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन गई हूँ? जिमिन, बकवास करना बंद करो और मुझे एक खास वजह बताओ जिसकी वजह से तुम नीचे हम सभी के साथ लंच नहीं करना चाहती। क्योंकि वो लंच तुमने बनाया है, और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे तुम्हारे हाथ का कोई भी खाना पसंद नहीं है। और वैसे भी यूंगी, उसे लंच नहीं कहते, वो सैलेड वाला प्लेटर होगा, राइट? जिमिन, बकवास करना बंद करो और चुपचाप नीचे आकर लंच करो। मैंने नूडल्स बनाए हैं। क्या? हाँ, अगर तुम्हें खाना है तो तुम आ सकती हो, बाकी तुम्हारे हाथों में। तुम्हें अगर किसी रेस्टोरेंट में जाना हो तो मैं तो जा रहा हूँ। अरे युंगी, रुको तो। बाय द वे, ये सुनते ही कि युंगी ने उसके पसंद के नूडल्स, वो भी स्पेशली उसके लिए बनाए हैं, जिमिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। पर स्टिल युंगी का रूड बिहेवियर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अंकल, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप इस तरह से हायोंग का टेस्ट क्यों ले रहे हैं? जंगकुक, वो बात तो तुम्हें तब पता चलेगी जब तुम्हारा कोई बच्चा होगा, ठीक है? तब तक के लिए तुम इंतजार करो। हाँ, क्या मतलब? जंगकुक, मतलब साफ है, क्योंकि मैं अपनी बच्ची के लिए एक सच्चा और अच्छा जीवन साथी चाहता हूँ जो पूरी जिंदगी उसका ध्यान रख सके। हाँ, तो हायोंग तो वो कर ही सकते हैं। हाँ भाई, क्योंकि तुम्हारे हायोंग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब बस एक लास्ट टास्क बचा है, जिसके बाद मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम्हारे हायोंग जीवन के लिए कितने परफेक्ट है। फाइन, उसके बाद तुम अपनी भाभी को यहाँ से ले जा सकते हो। बाय द वे, ऐसे ही हंसते और बातें करते हुए वो सभी अपना लंच कंप्लीट करते हैं। कितना वक्त बताना है, बता लगी अपनी जीवन के साथ, क्योंकि जल्द ही वो मेरे पास होगी, मेरे साथ, मेरे करीब। ओह शिट, ये हे, कौन है वहाँ? हाँ, क्या हुआ जो? मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे यहाँ पर कोई खड़ा था। क्या? अच्छा रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। इसके बाद मुझे इस तरफ जाता है जिस तरफ से वो आवाज आई थी। हाँ, ये कब कैसे टूट गया? गार्ड्स, कोई आया था क्या? नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं। क्या? तो फिर ये कब? शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। ध्यान रखो कोई अंदर ना आए। नहीं सर। मिस्टर मिन होंगे, इतना भी आसान नहीं है मुझे पकड़ना।